हाइड्रोकार्बन यौगिक हाइड्रोजन तथा कार्बन से व्युत्पन्न यौगिक हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन तथा कार्बन से व्युत्पन्न यौगिक हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। इनमें दो हाइड्रोजन और कार्बन दो लोग मिलकर क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन यौगिक का निर्माण करते हैं। अब देखिए हाइड्रोकार्बन यौगिक दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन यौगिक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मतलब ढेर सारे हाइड्रोकार्बन अगर ऐसे सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं तो उसे हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में यदि ढेर सारे कार्बन परमाणु एक चक्रीय संरचना बनाकर जुड़ते हैं, मतलब एक चक्रीय संरचना बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मतलब एक चक्र की तरह बना देंगे। जैसे 4 हाइड्रोकार्बन अगर जुड़ रहे हैं तो चक्रीय संरचना बनाकर ऐसे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एरोमेटिक होगा। अगर 4 हाइड्रोकार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़ रहे हैं तो आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होगा। आगे देखिए एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संतृप्त हाइड्रोकार्बन। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतृप्त होती हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे एल्केन। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतृप्त होती हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब यहाँ पर क्या, कार्बन 4 बंध बनाता है। कार्बन 4 बंध बनाता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 2 और 4। अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 बंध बनाता है। अगर चारों बंध सिंगल बंध हैं, कार्बन के अगर चारों बंध सिंगल बंध हैं तो उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा यदि संतृप्त होती हैं तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे में एल्केन है। अब देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एक द्वि अथवा त्रि बंध उपस्थित होता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एक द्वि अथवा त्रिबंध उपस्थित होता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे एल्कीन एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन, इसमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एक द्विबंध और अथवा एक त्रिबंध होना चाहिए, वो आपका असंतृप्त में आ जाएगा। कार्बन बनाता है 4 बंध, कार्बन 4 बंध बनाता है तो एक द्विबंध जरूर होना चाहिए अथवा एक त्रिबंध जरूर होना चाहिए, तो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। अब देखिए चलिए आ जाते हैं एल्केन पर। एल्केन का मतलब होता है कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बंध हो। कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा, यहाँ पर एकल बंध द्वारा संतृप्त होंगी। अब आपका क्या है कि कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतृप्त हों, और फिर होता क्या है, जैसे बना देते हैं, इधर लिख लेते हैं। अगर कार्बन नंबर ऑफ कार्बन और नेम क्या लिखेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 के लिए लिखते हैं मेथ और 2 के लिए लिखते हैं एथ, 3 के लिए लिखते हैं प्रोप और 4 के लिए लिखते हैं ब्यूट, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट और 6 के लिए हेक्स और 7 के लिए हेप्ट और 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। मतलब अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या
अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसको लिखेंगे मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट और 9 है तो नॉन, और अगर 10 है तो डेक लिखते हैं। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपके पास 3 कार्बन परमाणु हैं और ये कार्बन सभी एकल बंध बना लिया। यहाँ पर क्या हो जाए, हाइड्रोजन सब में जुड़ जाएं। अब आपका इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 नंबर पर क्या है, प्रोप, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, प्रोप, और इस सिंगल बंध के लिए क्या लगा देंगे, एन। मतलब आपका जो एल्केन होता है, जो एल्केन होता है, एल्क दर्शाता है नंबर ऑफ कार्बन, एल्क दर्शाता है नंबर ऑफ कार्बन, और एन दर्शाता है सिंगल बंध। तो हर जगह सिंगल बंध है, हर जगह सिंगल बंध है, तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। और 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लगा देंगे, प्रोप। चाहे जितने कार्बन हो, जितने कार्बन है उतना वो होगा एल्क के लिए। एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, और फिर सिंगल बंध के लिए एन लगा देते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, एल्कीन। एल्कीन का मतलब ये होता है कार्बन कार्बन के बीच एक द्विबंध उपस्थित होगा, कार्बन कार्बन के बीच एक द्विबंध जरूर उपस्थित होगा। जैसे बना देते हैं, एक कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध बना देते हैं, बाकी कार्बन 4 बंध बनाता है, 2 2 बंध हाइड्रोजन से बना लेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 नंबर। 2 नंबर के लिए क्या है, 2 नंबर के लिए एथ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन, एल्क के नंबर ऑफ कार्बन, तो हम क्या लिख देंगे, एथ, और फिर ईन, द्विबंध के लिए तो क्या, एथीन हो जाएगा। ठीक, तो एल्क नंबर ऑफ कार्बन और ईन, एल्कीन है एल्क नंबर ऑफ कार्बन और ईन द्विबंध के लिए। अब आगे है एल्काइन। यहाँ पर क्या है, एल्क आइन। एल्क आपका होता है नंबर ऑफ कार्बन के लिए, और आइन होता है त्रिबंध के लिए। जैसे मान लीजिए 3 बंध आपका ऐसे हो जाए और आप क्या कर दिए, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, 4 बंध क्योंकि बनाता है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथ आइन, एथाइन। 2 कार्बन के लिए क्या है, एथ, और त्रिबंध के लिए आइन, एथाइन नाम हो जाएगा।